मोस्टा बकोड़ा की रोड विहीन समस्या, बीमार महिला को हॉस्पिटल तक ले जाते हुए ग्राम पंचायत बकोड़ा के मोस्टा गांव में मरीज को डोली के सहारे ले आते हुए रोड न होने के कारण इस प्रकार डोली से ले आते हुए मोस्टा से सीम रोड तक सामान ले लीजिए। सर आप देख रहे हैं जैसे हमारे रोड की हालत देख ही रहे हैं, इसमें कि लगातार पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, सब चीज़ का खतरा ही खतरा है सर। बच्चों का आना जाना हो गया, स्कूल का आना जाना है, जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं उनका आना जाना है, सबका है। तो इस रोड में हमें खतरा है, सिर्फ इस रोड में हमें सिर्फ बारिश आते हैं, हमें सिर्फ इस रोड में ही खतरा ही महसूस होता है। देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं जिनको सुबह आज हम कितना 3 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर के उसमें डोली से लाए, जिनकी तबीयत खराब हुई थी, मैं मुख्य मार्ग तक लाए, वहाँ से फिर गाड़ी में ले गया। शासन प्रशासन से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, विगत 15 सालों से एक मांग है सर, आज की बात नहीं है, विगत 15 साल हो गए, 15 सालों से हमारी एक मांग है कि हमें रोड चाहिए, बस रोड ही है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। रोड विहीन गांव, बीमार लोग, डोली और कंधे, इस तरह की एक नहीं कई तस्वीरें आपने अभी वीडियो में देखी। ये तमाम तस्वीरें बमुश्किल बीते 6 सप्ताह की है, यानी कि 12 अगस्त से 17 सितंबर के बीच के ये वीडियो है। किसी में बीमार महिला है तो किसी में पुरुष है। गांव के लोग अपने कंधों का सहारा इन डोलियों को दे रहे हैं जिनमें बीमार ले जाए जा रहे हैं। वे अस्पताल से गांव या गांव से अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। इन वीडियो में एक मृत व्यक्ति संतोष सिंह भी है, जिन्हें इसी महीने 1 सितंबर को मौत के बाद तल्लादेश के मंच गांव से 12 किलोमीटर दूर खटगिरी कंधों के सहारे बारिश के बीच गांव के लोगों ने पहुंचाया था। तल्लादेश का बकोड़ा, मोस्टा, खटगिरी, कलजाक, क्वासिंग का किरमोला, मल्ला, कफल्टा, केन्यूड़ा या बुंगा तोक हो, चंपावत जिले के तमाम अलग अलग गांवों की ये तस्वीरें एक जैसी फिक्र पैदा करती है, एक जैसे सवाल खड़ा करती है, विकास के फासले को तो दर्शाती ही है। इन गांवों में से अधिकांश में रोड नहीं है और जिन 2 गांवों में रायकोट कुंवर के बुंगा तोक और बिरगुल के केन्यूड़ा में रोड है, लेकिन इस हाल में नहीं कि उसमें वाहन चल सके। कहीं रोड नहीं है तो कई ऐसे गांव भी है जहां सड़क तो है, लेकिन वे सड़कें इतनी खस्ता हाल है कि वाहन गुजर ही नहीं सकते। माना जाता है कि विकास की सुगम राह के लिए सरपट तेज दौड़ने वाली सड़क चाहिए, लेकिन यहां सामान्य सड़कें भी नहीं है। सरकारी विकास की जगमगाहट हो या ग्रामीणों की बेहतरी, रोड पहली और सबसे अनिवार्य जरूरत। जाहिर है कि रोड नहीं तो स्वास्थ्य की व्यवस्था भी नहीं होगी, और जब सेहत का इंतजाम नहीं तो इलाज के लिए डोली अकेला विकल्प। और डोली के साथ चाहिए डोली को ढोने वाले कंधे। लेकिन सुविधाएं नहीं होने से गांवों में तेजी से हो रहे पलायन से गांव में रहने वालों की तादाद भी लगातार कम हो रही है।
इन परिस्थितियों के बीच कई बार तो ऐसी नौबत भी आ जाती है कि बीमार को अस्पताल ले जाने के लिए, डोली को सहारा देने के लिए लोगों को इकट्ठा करना ही बड़ी चुनौती बन जाता है। सड़क से कटे इन दूरदराज के इलाकों के लोगों की पीड़ा की जानकारी तब जाहिर होती है जब ऐसे वीडियो सार्वजनिक होते हैं। वैसे गांवों में ग्राम्य विकास से लेकर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि भी होते हैं, लेकिन जब गांव के लोग ही अपनी माटी को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो सरकारी सिस्टम को उनकी कितनी परवाह होगी, वे गांव में कितनी दस्तक देते होंगे, गांव के लोगों की कितनी सुनते होंगे, ये खुद ब खुद समझा जा सकता है। इसे न बताने की जरूरत है न कहने की। नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश की मंच बकोड़ा सड़क का संघर्ष आज से नहीं बीते 12 सालों से चल रहा है, लेकिन सड़क एक कदम आगे 2 कदम पीछे की तर्ज पर है। जहां है वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही है। काम शुरू होना तो दूर की बात है। अलबत्ता इस बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार के निर्देश पर PMGSY के डिवीजन ने मंच बकोड़ा मोस्टा रोड का करीब 19 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, इसका सर्वे किया है। हम बात दूर की ही रोड की क्यों करें, जिला मुख्यालय के पास का ही एक कलजाक गांव है और कलजाक के हाल भी मंच बकोड़ा से कोई बहुत अलग नहीं है। कलजाक की चंपावत से जो दूरी है बमुश्किल 10 किलोमीटर है, या कहें कि 10 किलोमीटर से भी कम, लेकिन रोड का उसका इंतजार मंच बकोड़ा मोस्टा की तरह खत्म नहीं हो रहा। चंपावत मुख्यमंत्री का जिला है, वे विधानसभा में चंपावत की नुमाइंदगी करते हैं, आदर्श जिला भी इसे कहा जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें मॉडल डिस्ट्रिक्ट की गवाही नहीं देती हैं। मॉडल डिस्ट्रिक्ट की संकल्पना को अगर सचमुच में जमीन में उतारना है तो इसके लिए गांवों तक रोड बेहद जरूरी है। रोड होगी तभी दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दूर दराज के इन गांवों तक पहुंच सकेगी। वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे, विकास की रेस में दौड़ने के लिए कतार में खड़े हो सकेंगे। रोड होगी तभी समग्र विकास की बात आगे बढ़ सकती है। पलायन रोकने की जो कोशिशें हैं तभी उस पर चर्चा होगी, तभी वो सार्थक हो सकेंगी। रोड की कमी को प्रशासन कितनी बड़ी चुनौती मानता है, इसे कैसे देखता है, दूर दराज के गांवों में रोड के लिए क्या और कैसे प्रयास उसकी ओर से हो रहे हैं, इसे खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार से जानते हैं। जो हमारे दूरस्थ स्थल है, सीमांत स्थल है, जिसमें मंच बकोड़ा है और नौशाल का एरिया है और कई जगहों पे जैसे केंद्र कोटी आपने बताया, साथ ही जो खिरद्वारी है, ऐसी जगहों पे मेरे द्वारा वृहद रूप से समीक्षा की गई। अगर मैं बात करूँ मंच बकोड़ा रौशाल आदि की, तो इसमें PMGSY 4 में इसको सड़क को स्वीकृति दी जा चुकी है, इसका सर्वे भी हो गया है। इसमें लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई, कुछ पोर्शन इसका जो है वो फॉरेस्ट में पड़ता है, तो लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई भी इसमें की गई है। इस सड़क के कार्य जल्दी से जल्द स्टार्ट हो, उस पर कार्य किया जा रहा है। फॉरेस्ट छोड़ के जो नाप भूमि है उस पर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया है, तत्काल इस पर कार्य किया जाए। साथ ही जो क्षेत्र जहाँ पे नदी नाले आदि क्रॉस किए जाने हैं, वहाँ पे ब्रिजेस के लिए कई जगह प्रस्ताव है। जैसे मैं खिरद्वारी की बात करूँ तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों को भी लगातार देखा जा रहा है। साथ ही उस पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि जहाँ पर हम लोग ब्रिजेस दे सकते हैं, लोकल लेवल पे ब्रिजेस दे सकते हैं, उस पर काम किया जा रहा है। और जहाँ सड़क ऐसी कुछ जगहों पे ऐसे भी संज्ञान में आया है कि फॉरेस्ट का नहीं है, फॉरेस्ट की लैंड वहाँ पर ट्रांसफर होने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे जगहों पे हम लोग यहाँ पे स्थानीय लेवल से, जनपद लेवल से उनको जो है संसाधन उपलब्ध करा करके उस पर तत्काल उसके कटान की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति या स्थिति है, वहाँ पे ये कार्य किया गया है कि जो हमारी मेडिकल टीमें हैं वैसे दूरस्थ गाँव में खुद ही पहुँचे, सूखा परीक्षण करें और उनका वहाँ पे उपचार करें। साथ ही जहाँ पे सड़क नहीं है और आपने जैसा बताया एक अनफॉर्चुनेट घटना रही, दिवंगत जो व्यक्ति है उनको वहाँ ट्रांसफर करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, तो उसके संबंध में मेरे द्वारा वहाँ के प्रधान से बात की गई थी और यहाँ पे कार्य जो है जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए और सभी राजकीय जो सहायता थी उनको वहाँ प्रदान कराया गया। और ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति है वो, मैं यहाँ पर एज अ सरकार का प्रतिनिधि बैठा हूँ, आप मेरे से आप लोग के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि मुझसे संपर्क करिए, तो यहाँ से हर संभव सहायता जो है हम लोग यहाँ से प्रदान करेंगे।